प्रश्न संख्या 4 है, किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई और उनके हृदय स्पंदन यानी कि बीट की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए अनुसार संक्षिप्त रूप में लिखी गई। एक उपयुक्त विधि चुनते हुए इन महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, उपयुक्त विधि क्या होता है कि जिस विधि से इस सवाल को आसानी से बनाया जा सके, ठीक है, उसी को आप क्या कहेंगे, उपयुक्त विधि कहेंगे। ठीक है, तो अभी तक हमने जो सवाल बनाया है यानी कि 3 सवाल बना चुका है हमने इस चैप्टर से, तो उस सभी सवालों को हमने क्या किया है कि प्रत्यक्ष विधि से बनाया है। ठीक है, और इस सवाल को क्या करेंगे, पग विचलन विधि से बनाएंगे। ठीक है, ये भी क्या होता है कि कल्पित माध्य की तरह ही बनता है, लेकिन थोड़ा सा इसका सिस्टम चेंज हो जाता है। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। और यहाँ ये सवाल क्षैतिज में लिखा हुआ है, हम लोग इसको ऊर्ध्वाधर लिखेंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक चार्ट बना लिया है, आप देख सकते हैं यहाँ हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या और महिलाओं की संख्या। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या यानी कि 65 से 68 बार हृदय स्पंदन होता है 2 महिलाओं की। ठीक है, उसके बाद 68 से 71 4 महिलाओं की, 71 से 74 3 महिलाओं की। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पे लिखा गया है। इसको क्या करते हैं कि सबसे पहले नोट कर लेते हैं। तो 65 से 68 क्या है, 65 से 68, इसके बाद 68 से 71, इसके बाद 71 से 74, इसके बाद 74 से 77, तो लिखेंगे 74 से 77, इसके बाद 77 से 80, और इसके बाद 80 से 83, और 83 से 86। तो यहाँ 65 से 68 बार 2 महिलाओं की धड़कता है, तो लिखेंगे 2, ठीक है, 4 3, इसके बाद 8, इसके बाद 7, इसके बाद 4 और 2, 4 और 2। इसके बाद देखिए ये जो है क्या है, ये वर्ग अंतराल है और ये बारंबारता है। देखो लिखा हुआ हो या ना हो उससे मतलब नहीं है, ये क्या होता है, बारंबारता ही होता है। तो इसको हम क्या करते हैं, एफ से सूचित करते हैं। ओके, इसके बाद हमें निकालना होता है मध्य बिंदु यानी कि वर्ग चिन्ह, इसको हम एक्स से सूचित करते हैं। तो लिखेंगे मध्य बिंदु। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद निकालना होता है इसमें यू। तो यू बराबर होता है एक्स माइनस ए बटा एच। इसके बाद इसमें निकालना होता है एफ यू। ठीक है, तो यहाँ देखिए मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं, वर्ग अंतराल है 65 से 68, क्या है 65 से 68 है, तो इस दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे। तो यहाँ ये हो जाएगा 65 प्लस 68 बटा 2। ठीक है, तो 8 5 13 का 3 हासिल 1, 6 6 12 और 1 13 बटा में 2। ठीक है, यानी कि 133 में 2 से भाग देंगे। 6 दूना 12, 3 में से 2 गया तो 1, ये कैंसिल हो जाएगा। 3 6 दूना 12, बचेगा 1, यहाँ शून्य लगाएंगे और इसके बदले यहाँ दशमलव, 2 पंचे 10। ठीक है, तो क्या आ गया 66.5। तो लिखेंगे 66.5। इसके बाद क्या करना है, 68 और 71 को जोड़ना है और 2 से भाग देना है। तो ये हो जाएगा 68 प्लस 71 बटा 2। ठीक है, तो 8 और 1 9, 7 और 6 कितना हो जाएगा 13, 139 बटा में 2। तो 139 में 2 से भाग देंगे, 139 में 2 से भाग देंगे। ठीक है, तो 6 दूना 12, 3 में से 2 गया 1, ये कैंसिल हो जाएगा 9, तो 9 दूना 18, 9 में से 8 गया 1, ये कैंसिल हो जाएगा 0 दशमलव, 2 पंचे 10। ठीक है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। कितना आया 69.5। तो लिखेंगे 69.5। ठीक है, जब आप 2 3 निकाल लेते हो, ठीक है, इसके बाद ये आसानी से निकल जाता है। कैसे निकलेगा, देखिए यहाँ कितना है 66.5, इसमें 3 बढ़ा देते हैं तो क्या होता है 69.5। फिर इसमें क्या करेंगे 3 बढ़ा देंगे। ठीक है, तो 69 3 क्या हो जाएगा 72.5। इसके बाद फिर 3 बढ़ाएंगे तो 72 और 3 क्या हो जाएगा 75.5। इसके बाद 75 और 3 क्या हो जाएगा 78.5। 78 और 3 क्या हो जाएगा 81.5। इसके बाद 81 और 3 क्या हो जाएगा 84.5। एक्स हमने निकाल लिया। अब हमें निकालना है यू। ठीक है, तो यू कैसे निकलेगा, देखिए एक्स में से ए को घटाना है और एच से भाग देना है। अब आपको यहाँ ए समझना है कि एक्स क्या होता है, ए क्या होता है और एच क्या होता है। ठीक है, तो एक्स तो आप देख ही रहे हैं कि ये सारे क्या है एक्स है। इसके बाद ए, देखिए ए क्या होता है, ए को हम बोलते हैं कल्पित माध्य। ठीक है, कल्पित माध्य क्या करते हैं, हम मान लेते हैं। ठीक है, जितना भी आंकड़ा दिया हुआ है यानी कि एक्स का मान, इसी में से हमें कल्पित माध्य मानना होता है। ठीक, अब आपको यहाँ ये देखना है कि बीच वाले संख्या को कल्पित माध्य मानिए तो ये जल्दी निकल जाता है इसका आंसर। ठीक है,
तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, कुल कितने आंकड़े हैं? 7 हैं। तो 3 को छोड़ देंगे ऊपर, 1 2 3 को छोड़ देते हैं, ठीक है। इसके बाद 1 2 3 को नीचे छोड़ देते हैं, कितना आया? 75.5 है बीच में, ठीक है। तो इसी को हम क्या करते हैं? ए मान लेते हैं। ओके, इसके बाद क्या है? एच। एच क्या होता है? वर्ग अंतराल की लंबाई होता है, यानी कि 65 से 68 में कितना का गैप है? तो 3 का गैप है, ठीक है। 68 में से अगर हम 65 को घटाते हैं तो कितना आता है? 3 ही आता है, यानी कि एच जो है, यानी कि वर्ग अंतराल की लंबाई कितना है? 3 है, ठीक है। तो आइए पहले एक दो हम आपको निकाल के दिखाते हैं, इसके बाद मैं आपको इसका एक ट्रिक बताऊंगा जिस ट्रिक की मदद से आप आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए, एक्स क्या है? 66.5, क्या है? 66.5 माइनस ए। तो ए हमने क्या माना? 75.5 को ए माना है, ठीक है। तो इसमें से घटाएंगे 75.5 बटा एच। एच हमने क्या बताया? 3 बटा में 3, ठीक है। अब 66.5 में से 75.5 घटाएंगे। देखिए, 5 में से 5 गया तो क्या बचेगा? 0 बचेगा। इसके बाद 5 में से 6 को घटाना है, नहीं घटेगा तो एक दहाई हासिल लेंगे, ठीक है। तो हो जाएगा 15, 15 में 6 गया तो कितना बचेगा? 9, और ये बचेगा 6, 6 में से 6 गया तो 0, ठीक है। बटा में क्या है? 3, और बड़ा संख्या माइनस में है इसलिए माइनस लगा देंगे। 3 किया क्या हो जाएगा? 9, कितना निकला? माइनस का 3, ठीक है। अब आपको यहाँ देखना है, जिसको हमने ए माना है उस वाले खाने में क्या करना है? 0 लगा देना है, ठीक है। इसके बाद ऊपर 1 2 3, ठीक है। नीचे भी 1 2 3, ठीक है। नीचे क्या करना है? प्लस लिखना है, और ऊपर वाले में क्या करना है? माइनस लिखना है, ठीक है। कितना आया? -3। तो -3 यहाँ भी आ गया। ओके, अब हम अगर इसके नेक्स्ट वाले को भी सॉल्व करते हैं तो इतना ही आ जाएगा। इसके आगे वाले को सॉल्व करेंगे फिर भी इतना ही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। अब आपको क्या करना है? एफ यू करना है, यानी कि एफ और यू का गुना, ठीक है। तो ए वाला क्या है? यू है, और एफ कहाँ है? तो यहाँ है, ठीक है। तो इसे गुना कर दीजिए। 3 दूना 6, क्या हो जाएगा? माइनस का 6। 4 दूना 8, यानी कि माइनस का 8। 3 एकम 3, यानी कि माइनस का 3। इसके बाद में 8 से अगर हम 0 में गुना करते हैं तो क्या होता है? 0 ही होता है। 7 एकम 7, 4 दूना 8, और 3 दूना 6, ठीक है। माइनस वाले को एक साथ जोड़ लेते हैं और प्लस वाले को एक साथ जोड़ लेते हैं। देखिए, 6 और 8 का हो जाएगा 14, 14 3 का हो जाएगा 17, यानी माइनस का 17। तो लिखेंगे माइनस का 17, और प्लस वाले को जोड़ेंगे तो 7 8 15, 15 6 21, क्या हो जाएगा? प्लस का 21, ठीक है। तो 21 में से 17 को घटाएंगे तो 1 में से 7 नहीं जाएगा, हासिल लेंगे, कितना हो जाएगा? 11, 11 में से 7 गया तो 4, ये बचेगा 1, 1 में से गया तो 0, कितना आया? 4 आया, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे सिग्मा एफ यू बराबर कितना है? 4, और इधर आ जाएगा, देखिए सिग्मा एफ ये हो जाएगा 4 और 2 6, 6 3 9, 9 8 17, 17 और 7 24, 24 और 4 28, 28 और 2 कितना हो जाएगा? 30, ठीक है। तो लिखेंगे माना कल्पित माध्य, यानी कि ए बराबर कितना है? 75.5, 75.5, ठीक है। और वर्ग अंतराल की लंबाई यानी कि h बराबर क्या है? 3, ठीक है। इसलिए माध्य यानी कि x डैश बराबर क्या हो जाएगा? a प्लस सिग्मा एफ यू बटा में सिग्मा एफ गुने h, ठीक है। तो a क्या माना हमने? 75.5, तो लिखेंगे 75.5 प्लस सिग्मा एफ यू कितना आया? 4, तो लिखेंगे 4 बटा सिग्मा एफ कितना है? 30 गुने h। h कितना है? 3, तो लिखेंगे 3, ठीक है। अब चाहे तो यहाँ काट सकते हैं, ठीक है। 10 तिया 30, तो ये आ जाएगा 75.5 प्लस 4 बटा 10, ठीक है। अब इसको आप क्या कर सकते हैं? देखिए, अब इसको आप दो तरीके से बना सकते हैं। इसको गुना कर दीजिए, ऊपर वाले को जोड़ दीजिए और नीचे वाले संख्या से भाग दे दीजिए, ठीक है। या 4 में 10 से भाग दे दीजिए, जो आएगा उसको इसमें जोड़ दीजिए, ठीक है। तो हम लोग यही करेंगे क्योंकि आसानी यही लगेगा, ठीक है। तो 4 में 10 से भाग देंगे तो नहीं लगेगा, एक शून्य देंगे और इसके बदले यहाँ दशमलव देंगे। 10 चौके 40, ठीक है। इससे पहले आप शून्य लगा सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये कितना आ गया? 75.5 प्लस 0.4, ठीक है। इस दोनों को जोड़ दीजिए। 75.5, दशमलव के नीचे दशमलव रखना है,
ठीक है। और इसके बाद क्या है 4, ठीक है। शून्य लिखिए या मत लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। 5 4 कितना हो जाएगा 9, ये 5 और ये 4, यानी कि 75.9। तो लिखेंगे 75.9। और यही अतः महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या बराबर क्या है 75.9, ठीक है। और यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।